बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब 27 जून इस मुल्क की सियासी तारीख को बदल के रख देने वाला दिन है और आइंदा 24 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बहुत अहम है। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जनाब जो सियासी केसेस इमरान खान साहब पर बने, जो बनाए गए, और इलेक्शन से पहले जिस तेज़ी से इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई और उड़वाई गई वो धज्जियाँ, उसके बाद जितने केसेस इमरान खान साहब पे थे वो एक एक करके, क्योंकि सारे बोगस केसेस थे, वो ख़त्म होते गए। सबसे पहले तो वो केस जो 30 जनवरी को इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब पे बनाया गया, वो तोशा खाना का केस था, जिसमें बाद में इमरान खान साहब का वो केस ख़त्म हुआ। उसमें पहले सज़ा सुनाई गई और उसके बाद उसमें इमरान खान साहब की ज़मानतें भी हुई और वो सारे मामला जो तोशा खाना के देखे गए। उसके बाद 31 जनवरी को इंतखाबात से पहले साइफर का केस बनाया गया कि जनाब इमरान खान ने कोई बड़ा नेशनल जो सिक्योरिटी को इशू है उससे, और इमरान खान ने जनाब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब करवा दिए हैं, जिसको बाद में प्रोसिक्यूशन जो है वो डिफेंड ना कर सकी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को भी उड़ा दिया और इमरान खान साहब का वो वाला केस भी जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद 3 फरवरी को एक इस मुल्क की तारीख का घटिया तरीन केस बनाया गया और वो केस था इद्दत निकाह केस, जिसमें एक औरत की असमत को, एक औरत की इज्जत को इस मुल्क की अदालतों में पामाल किया गया और इस कदर घटिया इल्ज़ामात लगाए गए इमरान खान पर, वो सिर्फ अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए तमाम इल्ज़ामात थे। तो अब उस केस का फैसला एक बार पहले भी महफूज हुआ था, लेकिन जिस दिन वो फैसला सुनाना था जज साहब ने, जो शाहरुख और रजुमन साहब थे, उन पे खावर मनिका साहब ने जब अदम एतमाद का इजहार किया कि जनाब हम नहीं चाहते कि ये जो है वो ये फैसला सुनाएं, तो उसके बाद वो फैसला ट्रांसफ़र कर दिया, वो केस ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे जज को। तो अब आज जो खबर है वो ये है कि जनाब जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत है उसने इद्दत निकाह केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया और वो फैसला 27 जून को सुनाया जाएगा। अब मामला कुछ यूँ था कि आज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि इन अपीलों पर पहले 15 से ज़ायद समाअतें 3 माह में हो चुकी हैं। इस केस में कभी शिकायत कुनिंदा और कभी प्रोसिक्यूशन ने कहा केस पढ़ना है। इससे साबित होता है कि केस में कुछ नहीं। मुझे नहीं मालूम अदालत ने क्या फ़ैसला करना है, मगर जो भी फ़ैसला आया मैं सुनकर चला जाऊँगा। मुझे इख्तलाफ होगा तो मैं अपील में जाऊँगा। और दूसरी जानिब जनाब जो खावर मनिका साहब के, जिन्होंने जो मुद्दई हैं इस केस के, उन्होंने भी उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा, जाहिद आसिफ साहब ने, कि यू टर्न का लफ्ज़ बानी पीटीआई की जानिब से मुतारिफ करवाया गया। अदालत ने देखना है झूठा कौन है और सच्चा कौन है। और जनाब इस केस के जो दलाइल हैं उसके दौरान खुदा खुदा गवाह मूवी का जो है वो गाना भी वहाँ पे सुनाया गया वकील की जानिब से, जो खावर मनिका के हैं, कि मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल। तो ये केस में कुछ नहीं है। और जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने भी इस तरह बात की और बज़ाहिर लगता ये है कि जो इमरान खान साहब हैं उनके ऊपर जितने केसेस थे, वो आखिरी केस यही है जिसमें उनको सज़ा हो चुकी है, कन्विक्ट किया गया है। तो वो सारे केसेस अगर 27 को फैसला इमरान खान के हक में आ जाता है तो बुशरा बीबी की जो है उनकी भी रिहाई है और इमरान खान साहब की भी रिहाई है। लेकिन दूसरी जानिब देखना यह है कि क्या इनकी रिहाई से जो हुकूमती हल्का है उसमें कोई खलबली है या उनकी परेशानी में इजाफा है? तो जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो ये हुकूमत जो है वो जो इमरान खान साहब के जेल में होने के बावजूद जो ओपोजिशन का इत्तेहाद बन रहा है, जिसमें फजलुर रहमान साहब शामिल हो रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ राब्तों में है और एक एहतजाज का वो माहौल बनाया जा रहा है, जलसों का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए परेशान-कुन थी और अगर देखें कि 27 को इमरान खान साहब को अगर इसमें बरी कर दिया जाता है तो क्यों हुकूमत जो है वो परेशान नहीं होगी। तो इस पे आज शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में जियो न्यूज़ पर जो जंग ग्रुप है उसमें राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू था और उस पे उन्होंने ये बात जब उनसे पूछी कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के ऊपर अगर ये केस ख़त्म हो जाता है तो क्या वो बाहर आएँगे? तो बड़ी मानीखेज़ मुस्कुराहट के साथ राना सनाउल्लाह ने ये बात की कि जनाब एक तो सारा मामला उन्होंने अदालतों पे डाल दिया कि जो कुछ भी हुआ है, जितने केसेस हुए हैं, अदालतों ने उस पे सज़ा दी है, हमने तो उस पे कुछ नहीं किया। और अब अगर उनको रिलीफ़ मिल रहा है तो वो भी अदालतें दे रही हैं। लेकिन इमरान खान जितनी देर मेहमान रहेंगे उतनी देर जो है वो इमरान खान साहब के लिए बेहतर है। वो बाहर भी आ जाएँगे तो इतना कोई तूफ़ान की बात नहीं है, कोई तूफ़ान नहीं आएगा अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो।
आपका डर नज़र आ रहा है, आप तो सिर्फ एक फजलुर रहमान के इधर-उधर जाने से परेशान है कि पीपल पार्टी भी डरी हुई है, आप भी डरी हुई है और जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया, आप जो कह रहे हैं ना कि मेहमान रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं शायद कि जब इमरान खान बाहर आ गए तो आपको भी पता है कि आपकी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान रह जाएगी और जिस स्ट्रेंथ के साथ इमरान खान बाहर आएँगे, क्योंकि किसी ने नहीं सुना कि इमरान खान ने जनाब अस्पताल में जाने की कोई अर्जी डाली है या इमरान खान ने कहा मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे जनाब प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है या कोई डील की बातें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब एक बंदा डट के खड़ा होता है जिस तरह इमरान खान साहब ने खड़े होकर दिखाया, तो फिर आपके पास सिवाय इन हीलों बहानों के और कुछ नहीं रह जाता। अब बात की जाए तो एक राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात की कि जनाब केस उन पे कोई ना कोई नया डाल दिया जाएगा, ये उन्होंने इशारा दिया और उन्होंने ये बात भी की कि जनाब तैयारी है और कोशिश यही की जाएगी कि इमरान खान जिस तरह की सियासत करते हैं, वो जमहूरियत पसंद नहीं है, वो हमारे साथ मिलना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, इस तरह की वही सारी बातें कि जनाब वो तो हमें हमसे सलाम तक नहीं करना चाहते थे, जब वो गवर्नमेंट में थे और हम अपोजिशन में थे, तब भी हमने जनाब वो इस तरह की चीज़ें देखी, वो जमहूरियत पसंद नहीं है, तो हम चाहते हैं या हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जेल में रखा जाए। तो उसके लिए जो नए केसेस हैं वो ज़रूर उन पे बनाए जाएँगे और आईनी तरीके से जनाब इसको ये आईनी तरीका कहते हैं कि आईनी तरीके से उनको जेल में रखा जाएगा। अब ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो अब राणा सनाउल्लाह साहब अगर कहते हैं कि केस नए बनेंगे तो 24 घंटे हैं इस हुकूमत के पास कि ये नया क्या प्लान लेके आते हैं। उसमें एक प्लान तो ये हो सकता है, उमर चीमा ने भी यही बात की, जंग न्यूज़ से एफ़िलिएटेड हैं वो, उन्होंने भी यही बात की कि जनाब लगता ये है कि 190 मिलियन पाउंड, क्योंकि उसका भी ट्रायल जारी है, इमरान खान साहब उसमें ज़मानतों में है, 9 मई के सारे मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत हो चुकी है, जो बाकी 3 केसेस थे उनमें भी ज़मानत है, मतलब केस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मामलात आ जाते हैं सिर्फ इस केस पे, तो जिस दिन केस का फैसला आएगा इद्दत निकाह का, हो सकता है कि उसी दिन 190 मिलियन में या तो उनकी ज़मानत खारिज कर दी जाए या फिर उस पे सज़ा सुना दी जाए ताकि इमरान खान को मज़ीद जो है वो जेल के अंदर रखा जाए। इन 24 घंटों में कोई नया केस भी डाला जा सकता है, जैसे एफआईए जो है वो 2 बार तहकीकात कर चुकी है इमरान खान साहब से, जो ट्विटर पे हमीदुर रहमान कमीशन को ट्वीट करने वाला मामला था सारा, उस पे हो सकता है वहाँ पे वो जो एक बगावत का मुकदमा इन्होंने तैयार किया हुआ है जिसके बारे में ये कहते हैं कि जनाब हम रेडी हैं, सिर्फ हम एक वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जनाब मुनासिब वक्त कौन सा है, तो शायद अब वो मुनासिब वक्त हुकूमत के लिए आ गया। आसान नहीं लगता कि ये इमरान खान को फेस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए और एक मजबूत अपोजिशन का इस मैंडेट चोर हुकूमत को सामना करना पड़े। उसके साथ साथ एक और केस तोशा खाना का बड़ी डिटेल में उस पर वीडियो की थी आपके साथ कि जो नए चेयरमैन नैब हैं भट्ट साहब, उन्होंने एक केस तैयार किया हुआ है और उस केस को भी इसलिए अभी उसका ट्रायल या उसको फाइल नहीं किया गया क्योंकि ये एक मुनासिब वक्त की तैयारी थी कि जनाब वो वक्त आएगा तो फिर उसके ऊपर इस तरह के सारे केसेस बनाएंगे, तो वो तोशा खाना में हो सकता है कोई नया रेफरेंस दायर कर दिया जाए इमरान खान साहब के खिलाफ ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखा जाए। अब ये तमाम तर मामला थे, राणा सनाउल्लाह ने भी जो बातें की कि जनाब प्लान यही है कि इमरान खान को अभी जेल में ही रखा जाएगा, हुकूमत की ये कोशिश रहेगी कोई नया केस आएगा। इस पे अब लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान पर अब केस बनाएँगे तो इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं होगी, अब केस बनाने से कौम और बिखर जाएगी। सरदार लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कहा कि आज जजेज़ ने कहा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। आइन में वाज़ेह है इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकता और फिर उन्होंने वही बात की कि जनाब हमारी तकरीबन 180 से ज़ायद सीटें बनती हैं और अगर वो सारा मामलात होते तो आज हम जो है वो हुकूमत कर रहे होते, जो आइन और कानून का तमाशा बनाया है वो सारा मजाक जो है वो खुल के सामने आ गया। तो आज इस पे लतीफ़ खोसा साहब ने भी ये बात की कि जनाब अब अगर कोई नया केस भी आता है तो उसकी भी कोई आईनी हैसियत नहीं होगी, लेकिन फ़ायदा सिर्फ उससे इनको ये होगा कि ये जो इनके कुछ गिने चुने दिन हैं उसमें ये इजाफा कर लेंगे, इससे ज़्यादा इनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।